बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने पहली मर्तबा चाइना को कोई सॉलिड रिस्पॉन्स दिया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और ये नुकसान उन्होंने मुआशी तौर पर पहुंचाने की कोशिश की। अब चाइना का जो जवाब आ रहा है, जो आने वाला है, वो इंडिया के पैरों तले जमीन पूरी निकाल देगा। चाइना 3 तरीके करने जा रहा है। नंबर 1 आपको बता दे कि चाइना ने इस वक्त फैसला किया है कि वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने जा रहा है और इंडिया के अंदर मुकम्मल तौर पर इस वक्त परेशानी छाई है। ऑलरेडी आपको हकीकत भी बता चुका है कि किस तरह चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपने कैंप लगाए। अब उनकी एयरफोर्स, उनकी ग्राउंड फोर्स जिसको रॉकेट फोर्स कहा जाता है, उनके ट्रूप्स मुकम्मल तौर पर हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करने के लिए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लद्दाख को भूल जाएं, सिक्किम को भूल जाएं। अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि चाइना की जो फोर्सेस हैं वो इस वक्त लार्ज नंबर्स में अपने ट्रूप्स इंक्रीज कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं और इंडिया के बॉर्डर की वायलेशन करते हुए अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे की तैयारी कर रही है, जो कि मैकमोहन लाइन के ऊपर आ रहे हैं। वो असल में 2 सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना की फौजें इस वक्त कब्जे के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश, ये ज़हन में रखिएगा, ये लद्दाख वाला मामला नहीं है, ये सिक्किम वाला मामला नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और इसको अगर कब्जे में किया तो बस 7 रियासतें इंडिया की अलग हो सकती हैं। 2 सेक्टर्स हैं जहां पर इस वक्त चाइना की फोर्सेज है, एक है तावांग एरिया और दूसरा है वालोंग एरिया। अब यहाँ पर इस वक्त चाइना की हैवी एक्टिविटी है, वहां पर ये आ रहे हैं, अपने कैंप्स बना रहे हैं और इतनी ज्यादा फौजें लेकर आ रहे हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट अगर ये समझ रही है कि वो चाइना के ऊपर हमला करेगी और चाइना यहाँ पर उस हमले को रोकने के लिए इतनी सारी फोर्सेस लेकर आया है, तो ये उनकी भूल है। असल में वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कब्जा करने के लिए आ रहा है और उत्तराखंड के ऊपर उसने नेपाल को लेकर आना है। ये तो आप समझ लीजिए कि जवाब है चाइना का, जो इंडिया ने 59 ऐप्स बैन की हैं, जिसमें टिकटॉक भी है, जिसके अंदर उनकी बहुत सारी दूसरी ऐप्स हैं, जो कि इंडिया को मुकम्मल तौर पर नुकसान भी पहुंचाएगी, लेकिन चाइना को भी वो नुकसान पहुंचाने जा रही है। अब दूसरा जवाब चाइना ने क्या दिया? चाइना ने कहा है कि तुमने चाइना की ऐप के ऊपर पाबंदी लगाई है, यानी 59 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक। इस पर सबसे पहले टिकटॉक ने एक वजाहत जारी किया। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम कोई भी डाटा चाइना की गवर्नमेंट को नहीं बेच रहे, ना कंप्रोमाइज कर रहे हैं। उन्होंने कमाल चालाकी खेली चाइना ने, यानी एक तरफ मुज़ाकरात का रास्ता खोला, कहा कि आप बैठे, हम ऑफिशियल इंडिया के साथ बैठकर मुलाकात करेंगे, उनको सारा कुछ समझाएंगे कि आपने ये जो काम टिकटॉक बैन किया है। जाहिर सी बात है, तकरीबन 850 से 900 मिलियन एक्टिव यूजर के अंदर तकरीबन 550 मिलियन एक्टिव यूजर, यानी करीबन 55 करोड़ भारतीय एक्टिव यूजर हैं इस वक्त टिकटॉक के, और चाइना को इसका शदीद नुकसान है। चाइना ने एक तरफ तो ये धमकी दी, दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि चाइना की ऐप पर जो बैन लगाया, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अब वक्त आ गया है कि चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट निकाले और इन्वेस्टमेंट निकालने से इंडिया के अंदर जो बहरान पैदा होने जा रहा है, नौकरियां वापस चली जाएंगी, ये इंडिया की मईशत बुरी तरह डबो देगी। उन्होंने कहा कि 2019 के आखिर तक तकरीबन आधी से ज्यादा इंडिया की 31 यूनिकॉर्न कंपनीज के अंदर तो चाइना की इन्वेस्टमेंट है। चाइना की जो टेक जियांट है अलीबाबा और टेंसेंट, इनकी इन्वेस्टमेंट है, और अगर ये निकल जाती है तो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा नौकरियां चली जाएंगी कि इंडिया की मईशत बुरी तरह हिल जाएगी। उसके अलावा फिर वो आगे कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स का जो प्लेटफॉर्म है पेटीएम और डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो, ये तो इंडिया के अंदर इस लेवल पर काम कर रहा है कि अगर इसको रोक दिया जाए तो इंडिया को वो नुकसान उठाना पड़ेगा जो शायद उसने कभी सोचा भी ना होगा। उसके अलावा जो हमने डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, स्टार्टअप्स के अंदर हमने की है, इंडिया के अंदर बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त चाइना की कंपनियों की इन्वेस्टमेंट है। उनकी मईशत को पूरी तरह जो सहारा देती है वो चाइना का पैसा है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, इंडिया की जो फिल्में रिलीज होती हैं चाइना के अंदर, अगर वो खत्म हो जाती है तो इंडिया का मईशत पूरी तरह बैठ जाएगी। इससे सबसे ज्यादा जो नुकसान अगर उठाना पड़ेगा वो बॉलीवुड को उठाना पड़ेगा, और बॉलीवुड के अंदर भी नेपोटिज्म को उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर सलमान खान की फिल्म बनती है, कोई इनको हायर करता है, तो उस फिल्म का आप बजट देखिए, वो तकरीबन 125 से 150 करोड़ के ऊपर चला जाता है।
और उसके बाद जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हैं तो फिल्म तकरीबन आप समझ लीजिए उसकी कॉस्ट चली जाती है 225 करोड़ या 240 करोड़ के करीब। अगर वो फिल्म लोकल और ओवरसीज के अंदर जाकर 350-400 करोड़ नहीं कमाएगी तो वो फिल्म पिट जाएगी, क्योंकि कॉस्ट इनकी ज्यादा है। इसीलिए अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि बड़े अदाकारों की बजाय डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स कोशिश करते हैं कि छोटे अदाकार ले, लो बजट की फिल्म हो, 15, 20, 25 करोड़ की फिल्म हो। अगर वो जाकर कमा लेती है कोई 50, 60, 70, 80 करोड़ भी, तो उनकी फिल्म की डबल कॉस्ट निकल आती है, यानी अगली 2 फिल्मों के पैसे भी निकल आते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में ये बड़े लेवल का इंडिया को नुकसान होने जा रहा है। अब चाइना की फौजें एक तरफ घुस रही हैं इंडिया के अंदर, पूरी तैयारी कर रही हैं, और दूसरी जानिब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, और इन्वेस्टमेंट निकालने से इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सबसे पहले तो उनकी जो रुपए की कीमत है वो गिर जाएगी। और आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पर वीवो हो, ओप्पो हो, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, इनके पूरे इंडिया के अंदर आउटलेट्स हैं। आम छोटा ताजिर जो है उसने इनके आउटलेट्स खरीदी हैं, मोबाइल रखे हैं। अगर ये सब कुछ बंद हो जाता है तो अचानक से इंडिया का पूरे के पूरे मईशत बैठ जाएगी, और इंडिया को समझ नहीं आएगी। अभी चाइना इसको पूरी तरह स्टार्टअप के अंदर, आप देखिए कि उनकी फौजें घुसी हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट निकालेगा और उसके बाद देखिएगा इंडिया का क्या हाल होता है। चाइना अगर यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं देगा इंडिया को, तो बाकी मुल्क भी फिर चाइना को आंखें दिखाएंगे, जो चाइना कभी भी नहीं चाहता। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।